गांव के कोने में एक पुराना, जर्जर और टूटा-फूटा सा घर खड़ा था, जिसके दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे और छत इतनी कमजोर थी कि हल्की सी बारिश में भी पानी अंदर टपकने लगता था। उस घर के अंदर एक छोटा सा परिवार रहता था, राजू और उसकी माँ। घर में न तो ठीक से खाने का सामान था और न ही कोई आराम की चीज, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी और वो थी उम्मीद और प्यार। राजू अभी छोटा था, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले बड़ा बना दिया था, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के नन्हे कंधों पर आ गई थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही राजू उठ जाता, चूल्हे पर आलू उबालता, मसाले तैयार करता और बड़ी मेहनत से समोसे बनाता, ताकि उन्हें बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके और अपनी माँ का इलाज करा सके। माँ, आज मैं पहले से ज्यादा मेहनत करूँगा और ज्यादा समोसे बनाकर बाजार ले जाऊँगा, ताकि ज्यादा पैसे कमा सकूं, क्योंकि मुझे आपकी दवाई भी लानी है और घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं जानता हूँ कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा और एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। बेटा, तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो, ये सोचकर ही मेरा दिल भर आता है। लेकिन तुम ये भी याद रखना कि तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ठीक रहोगे तभी हम दोनों का भविष्य भी ठीक रहेगा। जब राजू अपने समोसे लेकर बाजार पहुंचता, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता था। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानों की चमक दमक, रंग बिरंगी लाइटें और लोगों की भीड़ देखकर कोई भी छोटा दुकानदार घबरा सकता था। बड़े दुकानदार अपने अपने ठेले और दुकानों के सामने खड़े होकर जोर जोर से ग्राहकों को बुलाते थे और अपने खाने की तारीफ करते थे। उनके पास अच्छे बर्तन, साफ सुथरा सेटअप और अनुभव था, जबकि राजू के पास सिर्फ एक छोटा सा ठेला और उसकी मेहनत थी। कई बार लोग उसके पास से बिना देखे ही निकल जाते। कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते और कुछ उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन इन सब के बावजूद राजू हर दिन हिम्मत जुटाकर खड़ा रहता और उम्मीद करता कि कोई तो आएगा जो उसकी मेहनत को समझेगा। अरे भाई, ये देखो, छोटा सा लड़का यहाँ समोसे बेचने आया है। इसे क्या पता बाजार कैसे चलता है, ग्राहक कैसे संभाले जाते हैं और कैसे व्यापार किया जाता है। ये तो बस अपना समय बर्बाद कर रहा है और कुछ दिनों में खुद ही हार मानकर घर चला जाएगा। आप चाहे जो भी कहें, लेकिन मैं यहाँ हार मानने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपनी मेहनत से कुछ करने आया हूँ। मुझे पता है कि शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ काम नहीं, बल्कि मेरे परिवार की उम्मीद है। पूरा दिन बीत गया था, सूरज ढलने लगा था और बाजार की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन राजू के समोसे अभी भी वैसे ही पड़े थे। उसके आंखों में थोड़ी उदासी थी, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आया। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं और आंखों में दया और समझदारी साफ झलक रही थी। उसने कुछ देर तक राजू को देखा, जैसे वो उसकी मेहनत और हालात को समझने की कोशिश कर रहा हो, और फिर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया। बेटा, मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम सुबह से यहाँ खड़े हो और कोई तुम्हारे समोसे नहीं खरीद रहा, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत बड़ी बात है। क्या तुम मुझे अपने समोसे दे सकते हो? मैं तुम्हारी मेहनत का स्वाद चखना चाहता हूँ। बाबा, ये मेरे हाथ से बने ताजे समोसे हैं। मैंने इन्हें बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है। अगर आप इन्हें खाकर खुश हो जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज पूरे दिन में आप पहले इंसान हैं जो मेरे पास आए हैं और मेरी मेहनत को समझा है। अगले दिन का सूरज जैसे नई उम्मीद लेकर आया था।
राजू जब बाजार पहुंचा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वही बूढ़ा आदमी कई लोगों को अपने साथ लेकर उसके पास आ रहा है। आज माहौल कुछ अलग था। लोगों के चेहरों पर जिज्ञासा थी और राजू के दिल में हल्की सी खुशी और घबराहट दोनों थी। बूढ़ा आदमी आज सिर्फ ग्राहक बनकर नहीं आया था, बल्कि वो राजू की मेहनत को सबके सामने लाने आया था, ताकि उसकी कहानी और उसका स्वाद दोनों लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपको यहाँ यूं ही नहीं लाया हूँ। मैंने कल इस लड़के के समोसे खाए थे और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि इसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी है। हमें ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो सच में मेहनत करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें जरूर इसके समोसे ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आजकल असली स्वाद और सच्ची मेहनत बहुत कम देखने को मिलती है। और अगर ये लड़का इतना मेहनती है तो हम सबको इसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे बढ़ सके। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसकी छोटी सी ठेली की जगह एक अच्छी सी दुकान ने ले ली थी, जहां रोज ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उसकी माँ का इलाज भी अच्छे डॉक्टर से होने लगा था और घर की हालत भी पहले से काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद राजू के दिल में वही सादगी और मेहनत बनी रही, जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। माँ, आज जो कुछ भी हमारे पास है वो आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का फल है। मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूँ कि हम दूसरों की भी मदद करें, ताकि कोई और भी हमारी तरह संघर्ष से बाहर निकल सके। बेटा, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है। हर कोई इतनी मुश्किलों में भी इतना मजबूत नहीं रह पाता। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं जानती हूँ कि तुम आगे भी ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे और लोगों की मदद करते रहोगे। अब राजू सिर्फ एक सफल दुकानदार नहीं था, बल्कि वो एक अच्छा इंसान भी बन चुका था, जो दूसरों की मदद करना जानता था। उसने कई गरीब बच्चों को काम दिया, उन्हें पढ़ाई में मदद की और उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपने सपनों को अधूरा ना छोड़े। मैं जितना कर सकता हूं उतना दूसरों की मदद करूंगा, ताकि हर कोई अपने सपनों को पूरा कर सके।